अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको ऐसा वजीफ़ा बताने वाली हूँ जिससे आप पढ़ते ही अल्लाह ताला आपको धन से, दौलत से और जल्द से जल्द आप पैसा कमाना चाहते हैं, उसमें बरकत चाहते हैं, तो अल्लाह ताला आपको सब कुछ अता कर देंगे। यानी कि माह रमज़ान का महीना जैसे कि चल रहा है, इस महीने में हम जो भी मांगते हैं अल्लाह ताला हमें अता कर देता है। तो आप भी हमेशा अल्लाह से ही मांगा करें। जो आपको जो भी चाहिए, पैसे चाहिए, आपको मदद चाहिए किसी की, जब आप किसी में फंस चुके हैं, किसी केस में फंस चुके हैं, तो सब कुछ अल्लाह ही है जो हमारी गैबी मदद करते रहता है। तो आप इंशाअल्लाह जो भी मांगना है अल्लाह पास मांगे, रो रो के मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर मदद करते हैं। वरना तो इंसान सिर्फ तानों के बगैर कुछ भी नहीं देता, बस जलील कर देते हैं। तो इसके लिए आप भी जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगे। अगर आपकी दुआएं नहीं कबूल हो रही है तो आप तहज्जुद की नमाज से शुरू करें। जब तहज्जुद की नमाज हम पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, तो वो दुआएं कभी रद्द नहीं होती, ये तो आप जानते ही होंगे। तो अल्लाह ताला ही है जो सब कुछ देने वाला है, जो सातों ज़मीन सातों आसमान का मालिक है, तो वही हमें अता करने वाला है। तो इंशाअल्लाह ताला जब भी हम हाथ उठाएं अल्लाह के पास ही उठाएं, वरना तो इंसान के पास, अल्लाह के बंदे के पास कभी भी हम हाथ ना फैलाएं। तो अल्लाह ताला ऐसा करम हर इंसान पर कर दे जो अल्लाह से मांगना चाहता है, किसी और से नहीं। अल्लाह ताला अपने मोहताज करे, किसी और के नहीं। तो बस मैं यही कहती रहती हूँ कि जल्द से जल्द आपको मालदार बनना है तो आप ये वजीफ़ा फजर के नमाज के बाद 41 मरतबा ये दुआ पढ़ लेते हैं तो आपका कारोबार भी चलने लगेगा और आपके घर में खैर बरकत भी आने लगेगी, और जो भी आपके मुश्किलात ज़िंदगी में चल रहे हैं वो भी टल जाएगा, और आप जल्द से जल्द अल्लाह ताला आपको ऐसा मालदार बना देगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप अल्लाह को राज़ी करने का सीखें। पहले आप अल्लाह को राज़ी करना क्या सीखें और नमाज पढ़ना सीखें, ताकि हम अल्लाह को राज़ी कर लेंगे तो खुद ब खुद हमारा हर काम ऐसे बनता चला जाता है कि जैसे हम किसी और को बोले हैं कि करने के लिए, ऐसा अल्लाह ताला खुद ब खुद हमारे काम बनाते चले जाता है। तो माह रमज़ान का महीना है, हम जितने भी वजीफ़ा करते हैं अल्लाह ताला उस वजीफ़े में हमें कामयाबी अता कर देते हैं। तो आप हर दुआ दिल से मांगे, गिड़गिड़ा के मांगे, रो रो के मांगे। जो कुछ आपके दिल में गम है, आप भी बहुत सारे गमगीन रहते हैं, आपकी ज़िंदगी में सिर्फ गम ही गम रहता है, तब भी आप अल्लाह से बात करना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला हमारे दिल का सुकून हमें लौटा देगा। कहीं पर भी हम दिल का सुकून हमें नहीं मिलता है तो नमाज में मिल जाता है, आप आजमा कर देख लेना। तो जब आप नमाज में सजदे में जाते हैं और दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमारे दिल को इतना सुकून अता करता है कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। तो किसी का कोई नहीं रहता, उसका तो खुदा रहता है, उसका तो सब कुछ सुनने वाला अल्लाह ताला रहता है। तो हम इंसान से क्या कहें, जब अल्लाह को हम बात करते हैं तो इंसानों से क्या कहें। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आपके दिल की बात आप किसी भी ना बताएं। जो कुछ भी है आपके दिल में हाजत है, आप कुछ काम करना चाहते हैं, किसी काम में आप कामयाबी पाने चाहते हैं, हर काम में कामयाबी के लिए अल्लाह से आप मदद मांगा करें। तो अल्लाह ही है तो सब कुछ हमें अता करने वाला है, ये तो आप जानते ही होंगे। सिर्फ हम पानी भी पीते हैं तो अल्लाह की रहमत रहती है। तो जब हम कुछ भी अल्लाह का हम इस दुनिया में खा लेते हैं तो अल्लाह की रहमत हम पर बरसती रहती है। तो इसके लिए आप अनाज कैद ना करें। जब भी आप ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा पका लेते हैं घर के खवातीन और ज़्यादा फेंक देते हैं, ऐसा करने से भी घर की बरकत चली जाती है, ये तो आप जानते ही होंगे। तो इंशाअल्लाह कभी भी अनाज कभी भी कैद ना करें, अल्लाह पास मांगना शुरू कर दीजिए। मैं यही सबसे कहती हूँ, जब भी आपके घर मुश्किल आ पड़ती है, अचानक से हमारे पर मुसीबत आ जाती है, तो उस वक्त घबराए नहीं, बस 2 रकात आपको सलातुल हाजात की नमाज भी पढ़ लेते हैं और अल्लाह से दुआ भी मांगते हैं तो अल्लाह ताला उसी वक्त मुसीबत को टाल देते हैं। यानी कि हम जब अल्लाह को मुसीबत के वक्त याद करते हैं तब भी अल्लाह हमारे साथ रहते हैं, और हर वक्त हमारे साथ तब तक रहते हैं जब हम अल्लाह को याद करना नहीं भूलते, तब तक अल्लाह हमारे साथ रहते हैं। हर मुश्किल घड़ी में अल्लाह हमारे साथ रहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप अकेले कभी ना पाएं ज़िंदगी में। जो कुछ भी करने वाला है अल्लाह ही है, तो अल्लाह के भरोसे रखें, उम्मीद रखें कि आज अच्छा दिन नहीं है तो कल अच्छा दिन आ जाएगा। इसी उम्मीद से हम जीना
جاتے ہیں، تو اسی امید سے ہم اللہ کے اوپر یقین رکھنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے، تو یہی ہمارے اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین اور صبر دونوں رہتا ہے۔ تو ایسے تو رمضان کے مہینے میں ہم تہجد کی نماز سے ہی شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو تہجد کی نماز میں پڑھے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو صبح کی نماز میں آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کو 41 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ اللہم لطیفم بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العظیم۔ اللہم لطیفم بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العظیم۔ آپ کو 41 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، اور جلد سے جلد ہم دولت کے مالک بن جائیں گے۔